हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, उसके नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, महिमा, प्रेज द लॉर्ड। अक्षित डेविड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है परमेश्वर ने दिया इच्छा। आज हम लोग इस विषय पर मनन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बात करता है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं और परमेश्वर के वचन को हम सब सुनेंगे, उसे मनन करेंगे, ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें हमारे और आपके जीवन में आने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने लोग भी लाइव सेशन में आ रहे हैं। ब्रदर रवि गाबा, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में आज का समय जो होता है बहुत आनंदित समय होता है, क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें। आपकी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं इच्छा पर। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोसेस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें और आपको ऐसे ही बनाकर रखे और अपने वचनों के द्वारा हमें और आपको आशीषित करता रहे। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर पल के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, रहम करने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया। मैं शून्य हूं, मैं जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं आता पिता परमेश्वर, लेकिन सिखाने वाले और बताने वाले प्रभु यीशु मसीह आप हैं। इसलिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि मुझे सिखाइए, मेरे मुख पर अपना पैरा बैठा लिए और आज जो भी वचन पिता परमेश्वर मेरे द्वारा दिया जाए वो मेरे नहीं परंतु आपके हों पिता परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम सब लोग आशीषित हो। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग बाद में इस वचन को सुनेंगे लाइव पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दीजिए। आज के समय को, नेटवर्क को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के समय के लिए कि आप सब लोग अपना समय लेकर के हमारे बीच में आए। और जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने दिया है इच्छा। इच्छा का मतलब है कि अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, ख्वाहिश, तमन्ना या अरमान। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में जो है होती है, जिसकी वजह से या तो हम अच्छे रास्ते पे रहते हैं या हम गलत रास्ते पे रहते हैं।
आज हम बात करेंगे देखने की इच्छा के बारे में, और 3 लोगों के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या इच्छा रखी। बाइबल में से 3 कैरेक्टर को हम लेंगे और हम देखेंगे कि उनके जीवन में क्या इच्छा थी। और जैसा कि ये टॉपिक इच्छा, जो आज हम और आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आज हम और आप यहाँ पर परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये हमारी और आपकी एक इच्छा है कि आज परमेश्वर के इस वचन को हमें सुनना, ये हमारी इच्छा है। मैं परमेश्वर के इस वचन को बांटना चाह रही हूँ, ये मेरी इच्छा है। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम सबको परमेश्वर ने कनेक्ट किया, ये परमेश्वर की इच्छा है। हो सकता है कि मैं शायद आज ना होती अगर परमेश्वर की इच्छा ना होती। तो आज हम और आप यहाँ पर एक साथ परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में है। इस वचन के द्वारा हम लोग जो है आज इस टॉपिक के द्वारा हम लोग बात करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या बात करता है। हम देखेंगे देखने की इच्छा। बाइबल में 3 कैरेक्टर हैं जिन्हें देखने की इच्छा हुई। ऐसे तो बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैंने बाइबल में से 3 कैरेक्टर निकाले हैं जिन्हें देखने की इच्छा हुई। आइए हम देखते हैं लूका की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है। लूका की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसे कि आप जान रहे कि इच्छा का मतलब है अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, ख्वाहिश। हमारी और आपकी बहुत ढेर सारी ख्वाहिशें हैं, तमन्ना है, अरमान है, बहुत ढेर सारी चीजों को लेकर के हम लोग चलते हैं अपने जीवन में। और यहाँ पर देखते हैं कि पहली इच्छा लूका की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया। अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है और राजा हेरोदेस के पास ये बात पहुंचती है, और जब राजा हेरोदेस के पास ये बात पहुंचती है तो उसे मन में एक इच्छा जागृत होती है। और कहता है, उसके आगे लिखा है, और उसने उसे देखने की इच्छा की। ये पहला कैरेक्टर है कि जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि राजा हेरोदेस ने प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा प्रकट की। क्या आज हमारे और आपके मन में परमेश्वर को देखने की इच्छा है? क्या हम परमेश्वर को देखने के लिए जाना चाहते हैं? जैसे कि मरियम मगदलीनी जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा रखती थी और कब्र पर पहुंच गई थी, वहां पर उसकी लौत को देखने के लिए चली गई थी, क्योंकि उसके मन में एक इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे। जब हमारे जीवन में इच्छा होती है तभी हम उस चीजों को पा पाते हैं। अगर इच्छा हमारे जीवन में नहीं है, लालसा नहीं है हमारे जीवन में, चाह नहीं है हमारे जीवन में, तो हम उन चीजों को पा नहीं पाएंगे। और यहाँ पर राजा हेरोदेस जो था वो यीशु मसीह को देखने के लिए कि ये बालक कौन सा बालक पैदा हुआ है, और देखने के लिए निकल पड़ा। ये है उसकी इच्छा। एक दूसरा कैरेक्टर अगर हम देखेंगे तो निर्गमन की पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 2री आयत से मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ और उसके दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। यहाँ पे मूसा जो है त्रियो नामक मिथान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता है, और मूसा जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पे देखता है कि झाड़ी के बीच एक लौ जल रही है, और जो लौ जल रही है और वो भस्म नहीं हो रही है। इस अद्भुत चीज को वो देख रहा है, और यहाँ पे लिखा है कि तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों जल रही है। मूसा ने कहा, क्या उसके मन में एक इच्छा जागी कि वो झाड़ी क्यों जल रही है, और उसने उस इच्छा को जाहिर किया, देखना चाहा। उसने देखने की जो एक इच्छा होती है, देखने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा इसने जाहिर करी, और जब इसने इच्छा जाहिर करी तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। क्या हम और आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं?
क्या राजा हेरोदेस की तरह हमारे और आपके जीवन में इच्छा है कि हम परमेश्वर के पास जाएं? या मूसा की तरह आपके जीवन में इच्छा है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने? और अगर हम देखते हैं तीसरे कैरेक्टर को, तो वो भी हमें लूका की पुस्तक में मिलता है। 19 अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी तीसरी आयत में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है कि वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। यहाँ पे जकरिया चुंगी लेने वाला जकई के बारे में लिखा हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए एक प्रयत्न किया, तो उस प्रयत्न से उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में उद्धार आया। देखने की इच्छा, एक देखने की इच्छा हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ ला सकती है, उद्धार ला सकती है, छुटकारा ला सकती है। डिपेंड करता है कि हमारी इच्छा कैसी है। अपनी इच्छा अपने जीवन में ग्रहण करना या अप्लाई करना, या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करना, दोनों में बहुत मायने हैं। हमारी इच्छा तो बहुत कुछ होती है कि हम ये काम कर ले, हम ये कर ले, हमारे बच्चे ऐसा हो जाए, हमारा परिवार ऐसा हो जाए, हमारे पास ये सामान आ जाए, हमारे पास वो सामान आ जाए। बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 1 ऐसे 5वीं आयत तक, तो यहाँ पे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। परमेश्वर ने हमें और आपको जिलाया है क्योंकि हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए हैं, और हमने और आपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखा है, उसके अभिषेक को देखा है, उसके अद्भुत कार्यों को देखा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आप भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, जो हाकिमों से हमारा पाला पड़ता है। इट मीन्स कि अंधकार की शक्तियों से हमारा पाला पड़ता है, जो परमेश्वर की इच्छा को मानने से इनकार करते हैं। उसमें हम भी सबके साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, तब हम शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलते थे, शारीरिक क्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे। जो हमारे मन में आता था, जो हमारी इच्छा होती थी, वो कार्य करते थे, क्योंकि हम संसार में थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। यदि हमारा जीवन बदला है, यदि हमारी जो है इच्छाएं परमेश्वर की राह पे चल रही हैं, तो ये अनुग्रह परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। और अपनी इच्छा जो है हम अपने जीवन में अगर अप्लाई करते हैं, तो शायद हम उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन अगर हम जब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो हमारे जीवन में अनुग्रह और अभिषेक और उद्धार आता है। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत आहत से प्रेम करते, इसीलिए उन्होंने हमारे और आपके लिए जान दी है, और हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने जो है उद्धार का काम किया है अपनी जान दे करके। अगर हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 4 और 6 आयत में यहाँ पे लिखा है कि अपनी इच्छा पर चलने वाले विश्वासी, हम परमेश्वर पे विश्वास भी करते हैं, मगर हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। हम 2 नाव में पैर रख करके बात करते हैं। जब हमें जरूरत होती है, तब तो हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। जब हमें जरूरत होती है, तब तो हम पादरी साहब के पास आ जाते हैं। पादरी साहब ये कर दीजिए, पादरी साहब वो कर दीजिए। जब पादरी साहब दुआ कर देते हैं, चीजें सब ठीक हो जाती हैं। उसके बाद हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। अपनी इच्छा पर चलने वाले विश्वासी, इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई
और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछ डाला है, परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने उनकी हर एक समस्याओं को सुलझा दिया है, परमेश्वर ने उनके ऊपर अभिषेक कर दिया है। हमारे पास जॉब नहीं थी, परमेश्वर ने जॉब दे दिया है। गर्भ की आशीष नहीं थी, परमेश्वर ने गर्भ को खोल दिया, गर्भ की आशीष आ गई है। परमेश्वर ने फाइनेंस को रिलीज कर दिया है, परमेश्वर ने बहुत ऐसे आशीष दे दी है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम स्वर्ग के वरदान को चख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। कौन पादरी साहब किसने दुआ करी थी, कौन सिस्टर किसने दुआ करी थी, कौन बहन किसने दुआ करी थी, भूल जाते हैं उस जगह को, उस बात को, और एक दरवाजा खोल देते शैतान के लिए कि जो आशीषें हमें मिली हुई थी, और फिर से हम दावत देते हैं, आओ शैतान भैया हमारे जीवन में आ जाओ और आ करके हमें पहले की तरह कर दो। पादरी साहब की दुआ से तो हम आ गए हैं, वहां पर हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, वहां पर हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करने लगते हैं। क्योंकि जब हमारी सारी चीजें तकलीफें पूरी हो जाती हैं, हमारे आंसुओं को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख लेता है, उसके बाद हमारे जीवन में हमारी इच्छा आ जाती है। उससे पहले जब तक हमारे जीवन में आंसू होते हैं, उससे पहले जब तक हमारे जीवन में तकलीफ होती है, हमारे जीवन में बंधन होते हैं, तब तक तो हम कहते हैं हाँ पादरी साहब, हाँ भैया, हाँ ब्रदर, हम आपकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। और जैसे ही हमारे जीवन में आशीषें आती हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां देख चुके हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां सुन चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है। उनका नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे अपने रास्ते से भटक गए, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया है। जब तक समस्या थी, जब तक परेशानी थी, तब तक तो वे परमेश्वर की इच्छा पे चलते रहें, पादरी साहब की इच्छा पे चलते रहें, कलीसिया में के अगुवे की इच्छा पे चलते रहें, और लेकिन आशीषें प्राप्त होने के बाद उनकी अपनी इच्छा धीमे धीमे अपनी इच्छा डेवलप होने लगी। आज मेरे पास समय नहीं है, आज मेरे पास ये काम है, आज मेरे पास वो काम है, और जैसे जैसे गैप आता जाएगा, जैसे जैसे परमेश्वर से दूरी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हमारे जीवन में शैतान की एंट्री फिर से होने लगेगी। 10 साल से एक ही जीवन जी रहे हैं, अचानक से जीवन में बदलाव आता है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पे काम करती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पे काम करती है, तब क्या होता है, अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने लगे तो हमारे जीवन में शैतान एंट्री करेगा। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई भी ली है, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में छुटकारा आया है, उन्हें पता है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा उनके बंधन टूटे हैं, लेकिन फिर भी वे भटक गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया है, ये परमेश्वर की इच्छा को भूल गए। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा की। हम अपनी इच्छा को भूल जाएंगे और हम बात करेंगे परमेश्वर की इच्छा की, कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है। अगर हम देखेंगे थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
परमेश्वर की क्या इच्छा है। हमने और आपने तो अपनी इच्छा पूरी कर ली है, हमने और आपने जीवन भर अपनी इच्छा को पूरा किया है और परमेश्वर की आशीषों से वंचित रहे हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को अप्लाई करना होगा, ताकि हमारे और आपके जीवन में आशीषें बनी रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो और आपस में और सबसे भी भलाई की ही चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की डिजायर, प्रभु यीशु मसीह की डिजायर जो वो हमसे और आपसे रख रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम अपनी अपनी इच्छाओं पे चलते हैं, हम अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर भी थोपना चाहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहेंगे? क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहेंगे? आज हमारे परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इसी बात के लिए कह रहा है कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। लेकिन आज हम अगर उठते हैं तो कोई भी पल ऐसा नहीं जाता होगा कि जो हमारे और आपके जीवन में बुराई ना हो। एक आध घंटा, एक आध पल ऐसा आता होगा जिसमें हमें छोटी से छोटी बुराई जरूर हमारे जीवन में हो जाती होगी, कोई भी हो। क्या हम उस बात के लिए उस समय पर हम इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? भूल जाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। भलाई हमारे जीवन में है कहाँ? प्रभु यीशु मसीह भलाई क्या करता था? वो जाता था, चलता चला जाता था, लोगों के लिए करता चला जाता था, पलट करके नहीं देखता था। भलाई उसे कहते हैं। आज हम और आप कितनी भलाई कर रहे हैं? आज हम और आप अपने भाई बहनों को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, अपने भाई बहनों को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं, अपने अगल बगल अपने पड़ोसी के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भलाई किस बात की? और परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा भलाई करने में तत्पर हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें बुराई नहीं करनी है, हमें भलाई करने में तत्पर रहना है, यानी तैयार रहना है। यदि आपके जीवन से किसी के लिए भला हो सकता है तो हम तैयार रहें परमेश्वर की भलाई करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा हुआ है कि और सबसे भी भलाई करने की चेष्टा करो, यानी कि कोशिश करो कि हमारे जीवन से लोगों के लिए भलाई हो और सदा आनंदित रहो। आनंद तो हमारे जीवन में है ही नहीं, कलेश ही कलेश है। क्योंकि हम जब दूसरों के बारे में सोचेंगे, जब हम बुराई के बारे में सोचेंगे तो हमारे जीवन में आनंद नहीं कलेश आएगा। और परमेश्वर का वचन कह रहा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि आपके जीवन में आशीष आ गई है और आप क्या करिए, अपने रास्ते को बदल दीजिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है। हम और आप कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? हम और आप क्या खराई के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? नहीं। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, जब तक हमारी चीजें पूरी नहीं होती, तब तक तो हम परमेश्वर को पूरा समय देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, अपनी इच्छा पूरी होने के बाद हम परमेश्वर के बातों को भूल जाते हैं, उसकी आशीषों को भूल जाते हैं। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हम प्रार्थना नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। उसके बाद लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो। हम धन्यवादी करना भूल जाते हैं। थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी तकलीफ आती है, लेकिन हम धन्यवाद करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं। सॉरी, लाइट चली गई थी। परमेश्वर की इच्छा को भूल जाते हैं। और परमेश्वर का
की इच्छा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम सदा जो है एक दूसरे के लिए भलाई करें, बुराई ना करें, निरंतर प्रार्थना करें और सदा आनंदित रहें। परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों में आनंद चाहते हैं और आनंद जब होएगा हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। परमेश्वर की इच्छा को हम जब पूरा करेंगे, अगर हम एक जगह और चलें, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में, यहां पर भी देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, हमें अपनी और लोगों की इच्छा को नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को देखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों ने, जो लोग आपको भरमाए, जो लोग आपको परेशान करे, जो लोग आपको पथभ्रष्ट करे, जो लोग आपको परमेश्वर से दूर करें, ऐसे लोगों से दूर होकर के आपको क्या करना है? भले काम करना है। परमेश्वर की ये इच्छा है। और अपने आप को स्वतंत्र जानो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान दे करके हमें और आपको स्वतंत्र किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, बुराई के लिए आड़ मत बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझ करके चलो। परमेश्वर हमसे और आपसे ये इच्छा रख रहे हैं। क्या हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? शायद नहीं। और जिस दिन हम और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उस दिन हमारे और आपके जीवन में आशीषें बहुत आयत से आएंगी। तब परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बहुत आयत से जो है, परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है कि वो बहुत आयत से हमें और आपको आशीष देगा। एक जगह पे हम और चलते हैं और वहां पे देखते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार, शैतान हमारे जीवन में व्यभिचार लेकर के आता है। शैतान हमारे जीवन में टेम्पटेशन लेकर के आता है। शैतान हमारे जीवन में बंधन लेकर के आता है। शैतान हमारे जीवन में शर्मिंदगी लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। संसार की बातों से हमें और आपको बचे रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हम बचेंगे कैसे? क्योंकि जब तक हम परमेश्वर में नहीं बने रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में, जब तक हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करेंगे, हमारे जीवन में कभी भी छुटकारा नहीं आ सकता है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहेगा। जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहेगा। इस परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर्टिकुलर किसी एक के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं दिया है, जगत के लिए दिया है। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से बचा रहेगा। परमेश्वर हमें और आपको अधर्म से बचाएंगे। कि रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी अगर हम 12वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और अनुभव को हमें मालूम करते रहना अपने जीवन में। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इच्छा जो रखी है, परमेश्वर की जो इच्छा है उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएंगे।
क्योंकि हमारे और आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम परमेश्वर की इच्छा पर कैसे चलें। बार बार इच्छा आ रहा है, बार बार इच्छा आ रहा है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे काबू करें, किस तरीके से हम परमेश्वर की इच्छाओं से बचे रहें, कैसे बचेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है हमारे और आपके जीवन में। हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत में, 11वीं और 12वीं आयत में, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना को खतना वाले कहते हैं, वे तुमको खतना कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष देगा। मगर हम अपनी इच्छा पर कैसे काबू करें? संसार में रहते हैं, इस चकाचौंध में रहते हैं, हमारे जीवन में भी लालसाएं आ जाती है, हमारे जीवन में भी अभिलाषाएं आ जाती हैं, हमारे जीवन में भी ख्वाहिशें आती हैं। हम उस चीजों को कैसे, उन चीजों को अपने जीवन में काबू करें? परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। अगर हम और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो लिखा हुआ है, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अपनी इच्छा पे काबू नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पर मैं कहता हूं कि तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना कर पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हमें और आपको पवित्र आत्मा के अनुग्रह में चलना है। हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा का स्वागत करना है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। हमारे जीवन में हमारी अपनी भी इच्छा है, हमारे जीवन में परमेश्वर की भी इच्छा है। अब हमारे और आपके सामने क्वेश्चन है कि हम अपनी इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करें या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा अहम है हमारे लिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर की इच्छा के, अगर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है तो हम सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हम बंधन से जो है आजाद हो सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आ सकता है, हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को चलाएं। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। जिस तरीके से राजा हेरोदेस की इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, उस छोटे से बालक को देखे। मूसा की इच्छा थी कि वो उस झाड़ियों में गया और उसने उस जगह को देखा और उसने प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर से बात करी। और जकरिया जो था वो उसने देखने की इच्छा करी तो उसके जीवन में उद्धार आया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं तो आप भी देखने की इच्छा रखें, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करें, और यदि आप परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करना चाहते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। पिता परमेश्वर, आप महान और दया के सागर हैं। पिता परमेश्वर,
हम कमजोर हैं शारीरिक तौर पे पिता परमेश्वर, डगमगा जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपसे दूर हो जाते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हमारी इच्छाओं पे प्रभु यीशु मसीह आपका नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। हमारी इच्छा पे पिता परमेश्वर आपका नियंत्रण हो पिता परमेश्वर। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आपकी इच्छा को अपने जीवन में अप्लाई करें पिता परमेश्वर। जैसा जीवन आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वैसा हमारा जीवन हो पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरे यीशु नासरी, हम सब लोग पिता परमेश्वर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम सब का जीवन ऐसा करे कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह ऐसा हो कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह, हम पर अपनी दया और अपनी करुणा करिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जहां जहां पर पिता परमेश्वर सताव हो रहा है, बहुत से पास्टरों को, कलीसियाओं को पिता परमेश्वर सताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपकी पिता परमेश्वर इच्छा वहां पे पूरी हो पिता परमेश्वर। वहां पर पिता परमेश्वर हर एक कार्य सही होने पाए मेरे यीशु नासरी। पिता परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, अपने राज्य की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो लोग आपके कार्य को फैला रहे हैं परमेश्वर, उनकी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा करिए, उन्हें बचाइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे विनती और प्रार्थना करते, जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से वे प्रभु यीशु मसीह चंगाई को पाने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से उनके जीवन में चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ पे अंधकार की शक्तियां काम कर रही प्रभु यीशु मसीह, वहां पर से हर एक जगह पे यीशु मसीह आपके नाम से छुटकारा और चंगाई आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ जितने लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हैं, सबको पिता परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करते पिता परमेश्वर। जितने लोग इस लाइव सेशन को बाद में देखेंगे पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुनेंगे, उन्हें भी यीशु मसीह आपके नाम से आशीषित करते पिता परमेश्वर। इन सब के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी योजना पूरी हो, और यदि इनके जीवन में किसी प्रकार का कोई बंधन है तो प्रभु यीशु मसीह वो आपके नाम से खुलने पाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई डिजायर है, कोई इच्छा है प्रभु यीशु मसीह, तो वो इच्छा आप पूरी करिए, और इनके जीवन में जो भी पिता परमेश्वर इच्छा है वो उस आपकी इच्छा के अनुसार चले पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे खुदा, अपना दया भरा हाथ हम सब के ऊपर रखिए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में आए और परमेश्वर की इस वचन को सुना। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, और रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर दे, यही कामना करते हैं। सबको जय यीशु की। नेक्स्ट संडे हम लोग फिर मिलेंगे 10 बजे, और तब तक के लिए परमेश्वर आपको संभाल के रखे, अपनी आशीषों से भरे, और आपकी हर एक इच्छा, आपकी हर एक कामना प्रभु यीशु मसीह पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।